कल एक प्रोजेक्ट फ्रीडम अमेरिका ने लॉन्च किया। प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेके पूरी रात अमेरिका में प्रोजेक्ट फ्रीडम, प्रोजेक्ट फ्रीडम, प्रोजेक्ट फ्रीडम, प्रोजेक्ट फ्रीडम, और इतना कि आज 11 बजे यानी कि आज 12 बजे तक दोपहर को भी प्रोजेक्ट फ्रीडम, प्रोजेक्ट फ्रीडम, प्रोजेक्ट फ्रीडम। मार्को रूबियो ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि कैरोलिन लेविट लीव पे थी और मार्को रूबियो प्रेस को संबोधित कर रहे थे। अब देखिए, प्रेस सेक्रेटरी लीव पे जाती है तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पे आके प्रेस को संबोधित करता। प्रेस संबोधन अमेरिका में बहुत बड़ा गेम है, प्रेस को मैनेज करना बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, इसलिए मार्को रूबियो ने खुद कहा। मार्को रूबियो ने कहा, भाई जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है ये तो हम दुनिया पे आसान करें, तो अमेरिका कर रहा है, अमेरिका करना चाहता है। एक मर्क का शिप और एक ग्रीस के कुछ शिप निकल भी गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, 2 अमेरिका के डिस्ट्रॉयर निकल भी गए। ईरानियों ने कुछ किया नहीं, ईरान का बॉक्स ब्लॉकेड तोड़ गया, वो तो पक्की बात है। और मार्को रूबियो कहते हैं तो फ्रीडम ये हमारा डिफेंसिव ऑपरेशन, इसमें ऑफेंस कुछ नहीं। अनलेस एंड अंटिल अमेरिकन्स आर अटैक्ड वी आर नॉट गोइंग टू रिटेलिएट इन एनी वे व्हाटसोएवर। अमेरिका रिटेलिएट नहीं करेगा जब तक कोई अमेरिका पे अटैक नहीं करेगा। अगर अमेरिका अटैक हुआ वी विल रिटेलिएट। ये फ्रीडम है, ये एक डिफेंसिव ऑपरेशन है, इसमें ऑफेंस कुछ नहीं है, हम दुनिया पे मदद करें। अब दुनिया की मदद करने का पेज क्या है? इनका कहना है 87 कंट्रीज के करीब 23,000 सेलर जो है वो फंसे पड़े हैं और उनको यहाँ खाना पानी दवा दारू सब खत्म हो रही है। एंड द थिंग्स आर गेटिंग क्रिटिकल। दे माइट हैव टू बी इवैक्यूएटेड बाय हेलीज एंड ऑल बिकॉज सिचुएशन ऐसी खराब हो रही है, मतलब एक बिल्कुल स्टारवेशन जैसी परिस्थिति उन शिप्स पे हो रही है और उन शिप्स को हो सकता है कुछ देर में अबंडन करना पड़े, उनका कार्गो सब खत्म हो रहा है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसको हम निकालें। और अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिसमें औकात है कि एक लेन ओपन कर ले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से, लेन जिसके माध्यम से ये शिप्स निकालेंगे और हमारा ब्लॉकेड जारी रहेगा। बाकी हमारी ईरान से लड़ाई जारी रहेगी। सवाल है कि आप ये लेन क्यों खोल रहे हो? ईरान से अगर लड़ाई जारी है तो ईरान क्या कर रहा है? कह रहा भाई, ईरान कह रहा है कि मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, जो जाएगा मुझे पैसे देगा और जो मुझे पैसे देगा और जिसकी शक्ल मुझे पसंद आएगी मैं उसको जाने दूंगा, अन्यथा मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ये मेरा ब्लॉकेड है। पर मेरे शिप कहीं भी जा सकते, इसीलिए हमने ईरान के शिप्स और ईरान का पोर्ट्स का ब्लॉकेट किया। भाई एक इंटरनेशनल वाटरवे, आप कैसे होते हो? मैं कहीं भी जा सकता, मैं कहीं भी जाऊंगा और तुम नहीं जा सकते। अगर तुम जाओगे हम तुम्हारी शक्ल पसंद आएगी और तुम पैसे दोगे। ईरान का वक्तव्य है, ईरान कहता है जी हमारी ईरान की सरकार अब चिट्ठी जारी करेगी, आपको ईरान की सरकार को अप्रोच करना है, ईरान की सरकार के खजाने में पैसा जमा करना है, ईरान की सरकार आपको चिट्ठी जारी करेगी, फिर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल सकते हो। तब भी आपका अल्लाह मालिक है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अब तब से लेके आज तक तब से लेके अब तक 3-4 टैंकर अभी और अटैक हुए। अभी भी एक किसी कंट्री का टैंकर अटैक हुआ जिसके बारे में डिटेल अभी नहीं है, पर टैंकर अटैक हुआ है। तो ये परिस्थिति रही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। अब मर्क का शिप निकला, ग्रीक के शिप निकले, धीरे धीरे लगातार सारे शिप निकलने लगे। पर अचानक सिचुएशन में टर्न आता है और ट्रंप कहता है कि भाई हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चलने वाला प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के कहने पे हमने मना कर दिया। पाकिस्तान ने हमने रिक्वेस्ट की, हमने प्रोजेक्ट फ्रीडम मना कर दिया। 3 घंटे पहले मार्को रूबियो कह रहा था डिफेंसिव ऑपरेशन है, ये अमेरिका दुनिया के लिए कर रहा है, ये ऑपरेशन चलाने की केवल अमेरिका में कैपेबिलिटी, इसलिए अमेरिका कर रहा है और अमेरिका ये दुनिया के लिए कर रहा है और दुनिया को बचाने के लिए कर रहा है, दुनिया भर के शिप्स और दुनिया भर की सप्लाई लाइंस को बचाने के लिए कर रहा है। 2 घंटे बाद ट्रंप कह रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान ने हमें रिकमेंड किया साहब, और पाकिस्तान के कहने पर हमने ये प्रोजेक्ट रोक दिया, सऊदी अरेबिया ने हमें रिकमेंड किया। भाई साहब सिचुएशन में टर्न, पाकिस्तान की इतनी औकात कि पाकिस्तान ने बोल दिया, उन्होंने मतलब ट्रंप का फ्लैगशिप ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम। तो लोगों ने मीम बनाए, टैको पैको रैको सब कुछ। टैको तो खैर ट्रंप है, मतलब भाई ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। और IRGC वालों ने वो मीम निकाल दी कि आई हैव ऑल द कार्ड्स, कहता है उनो हैव ओनली वन कार्ड, मतलब खूब सारा ट्रंप का मजाक बना। तो अब जब ये सारा प्रकरण हुआ, मैंने कहा यार ये मार्को रूबियो क्या अल्लू का अंडा है कि इतना झूठ बोल रहा है, या क्या अमेरिका में उनको पता ही नहीं, बोल के रिपीट हेक्सेट गायब। इजराइल में मैं ट्रैक करा, इजरायली कह रहे जी हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा, वी हैव नो आइडिया व्हाट द हेल इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, हमें तो पता था सब कुछ खुल गया, नहीं खुला। बाकी इजराइल का कह रहा है हम तो लड़ाई के लिए तैयार है, जब बोला हम तैयार है, हम हर फ्रंट पे लड़ सकते हैं, हमने हर तरह की तैयारी कर ली है टू स्टार्ट द। ये आया इनका स्टेटमेंट, ठीक है जी। अब यहां सवाल आया, अगर ये रुका तो रुका क्यों, और इतने में एक प्रपोजल मैदान में आता है, एक नई डील मैदान में आ गई, मतलब एक नया खिलाड़ी मैदान में आ गया। नया प्रपोजल ये है जो मुझे बिल्कुल अटपटा,
बेमानी और बकवास लग रहा। और इसके पीछे की कहानी क्या है, ये भी आपको बताऊंगा, आपको अपना एनालिसिस भी दूंगा। देखिए प्रपोजल में ये बता रहे हैं, कह रहे हैं जी ऐसा है कि अमेरिका को एक प्रपोजल ईरान ने दी और ये सब करें बहुत नजदीक, बहुत नजदीक, इतना नजदीक हमारे को और ईरान कभी नहीं इतना नजदीक। पर अगर आप प्रपोजल को सुनेंगे आपको लगेगा यार ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि ट्रम्प की प्रेस वार्ता को मैंने सुना, मैंने मार्को रूबियो की एक एक प्रेस वार्ता को सुनता हूं, मैं ट्रैक करता हूं। उन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़ा मसला जो एनरिच यूरेनियम है वो हमारे पास आना चाहिए। अब नए प्रपोजल में क्या है, नए प्रपोजल में है कि ईरान धीरे धीरे स्ट्रेट ऑफ खोलेगा, एक साथ नहीं, धीरे धीरे खोलेगा। ठीक है जी, आप नेवल ब्लॉकेड हटाओगे, बहुत बढ़िया, और धीरे धीरे हम पे सैंक्शंस हटाओगे, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे, आप हम पे सैंक्शंस हटाओगे, हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर वापस दोगे जो आपने फ्रीज कर रखा है, और ना फिर ब्लॉकेड लगाने की शर्त भी मानोगे, बहुत बढ़िया। और जब ये प्रक्रिया हो जाएगी फिर हम न्यूक्लियर पे बात करने बैठेंगे, और हो सकता है 12 से 15 साल तक हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट ना करें। ये प्रपोजल है। अगर आप इस प्रपोजल के लॉजिक में दोगे, इट बीट्स ऑल द लॉजिक, इट बीट्स ऑल द मोरालिटी। भाई मसला क्या था, मसला था जो एनरिच यूरेनियम है उसका क्या होगा। क्योंकि देखिए एनरिच यूरेनियम अगर ईरान में हो तो अभी तो खैर खैर दबा है मलबे के नीचे, अगर एनरिच यूरेनियम ईरानियों के पास लगा 4 हफ्तों के अंदर अंदर वो 6 एटम बम बना लेंगे, 11 एटम बम बनते हैं, ये दुनिया जानती है। अब जो नई एनरिचमेंट का प्रोसेस, उसके लिए फैसिलिटीज का चलना, यूरेनियम का मिलना, चीजों का आना, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है साहब, इसमें महीनों का खेल है। मतलब ये 1 साल का प्रोसेस है, आपको 60% तक पहुंचना विद द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट मेड बी 1.5 months, बट 60 से 90 पहुंचना, एटम बम बनाना 4 हफ्ते का गेम है। अब लॉजिकली देखें व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी, योर प्रायोरिटी शुड बी 60 to 90 प्रोसेस स्टेज, क्योंकि जो पहला से 60 आने में वो तो 1.5-2 साल का काम, उसमें तो आपके पास टाइम है। तो क्या अमेरिका इस प्रपोजल को मानेगा, या अमेरिका का किसी ने टेंटवा दबा दिया, या अमेरिका को किसी ने गर्दन से पकड़ लिया? कहानी ये है। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। तो ये अटपटा प्रपोजल, ये बायमेनी प्रपोजल, और ये बेकार प्रपोजल। और अमेरिकन क्या कह रहे, हमने ईरान को ये दिया है और उनको बोला 48 घंटे का समय हम आपको दे रहे हैं। इतने में कतरी करे जी बड़ा अच्छा प्रपोजल है, बहुत नजदीक है, सब करे बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। यूएई हमारा परेशान, व्हाट द हेल इज हैपनिंग, इजराइल परेशान है, व्हाट द हेल इज हैपनिंग, ये तो समझ ही नहीं आ रहा कहानी क्या है। अब आगे चीज चलती, मेरे को भी दिमाग घूमा, मैंने कहा बेटा ये चक्कर क्या है यार, ये तो कुछ और ही है, समथिंग इज देयर।